हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सैजिटेरियस के लिए है, यानी कि अगर आपकी धनु राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 16 से लेकर 22 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस या एडवाइस के लिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ये इंटेंशन सेट करने के लिए कि जो भी आप इस रीडिंग में देखें वो आपसे रेजोनेट करे, आपके लिए रीडिंग एक्यूरेट साबित हो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। अगर आप यहाँ से इंटेंशन सेट करते हैं और मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ कि रीडिंग एक्यूरेट होगी, तो वो रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी और यूनिवर्स आपके लिए और भी रास्ते खोल देगा गाइडेंस के लिए और सिंक्रोनिसिटीज़ के लिए। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं 16 से लेकर 22 जून के बीच में। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और क्या प्रेडिक्शन है सैजिटेरियस के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, टॉप ऑफ द डे की प्रिंस ऑफ कप्स, बहुत यंग एनर्जी आ रही है। मैं वो लेना भूल गई, आप लोगों के लिए एडवाइस लेना भूल गई। नहीं, मैंने इसके लिए एडवाइस के लिए नहीं किया था अभी। 1 मिनट, क्या एडवाइस है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं इतना खो गई थी कार्ड शफल करने में कि अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने एडवाइस ली थी या नहीं, बट मैंने ये कार्ड्स ले लिए हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग के अंदर, सारे मैस्कुलिन फिगर्स हैं। डेफिनेटली या तो आप लोगों की, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं उस पर आऊँगी, या तो आप लोग शायद देखने वाले लोग आप लोगों का जेंडर मेल हो सकता है, या आप लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी हाई हो सकती है, या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी इस वीक में एक्टिव रहेगी या हील हो रही है। काफ़ी सारे इंटरप्रिटेशन हम इसके ले सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स है। तो ये दोनों कप्स के कार्ड हैं, ये बहुत ही इमोशनली इंक्लाइंड मैस्कुलिन फिगर्स हैं। ये है मैस्कुलिन एनर्जी, बट ये अपने इमोशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और ये अपने दिल की ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं। हालांकि किंग जो है वो प्रिंस का एक बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वर्जन है, बट ये नेवरदलेस किंग ऑफ कप्स है। तो इनका भी जो टेरेन है, इनका भी जो एरिया है वो इमोशंस ही हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले था टू ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही यहाँ पे एक्टिव एनर्जी है। एक तो देखिए यहाँ पे फायर के 2 कार्ड्स हैं, वाटर के 2 कार्ड्स हैं। आप लोग सैजिटेरियस है ना, तो फायर की एनर्जी पे है, यहाँ पे वाटर की एनर्जी पे यहाँ पे हो सकता है आपका यिन एंड यांग बैलेंसिंग हो रही हो, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही हो। अगर आप ट्विन फ्लेम की लेवल से रेजोनेट करते हैं तो हो सकता है आपकी हीलिंग हो रही हो, ट्विन फ्लेम वाली जो मतलब जो आपके दोनों जो मैस्कुलिन फेमिनिन साइड है वो हील हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप इस वीक में हो सकता है कुछ नया करने निकलें, एकदम इसे कूद जाए मैदान में, क्योंकि ये बहुत एक्टिव एनर्जी है, ये बहुत पैशनेट एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिसको जो चाहिए वो उसे अपनी असलियत बनाने के लिए बिल्कुल भी शर्माने या डरने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कहीं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, बट अब आप कुछ नया भी करने का सोच रहे हैं। अब आप कुछ नए आइडिया पे या तो काम कर रहे हैं या कुछ उसी चीज़ में और अपने आप को रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बहुत इसका एक रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भी हो सकता है कि आपके शायद कुछ दोस्त हैं, बट आपको लग रहा है कि मुझे और फ्रेंड्स चाहिए, मुझे और लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने हैं। तो शायद आप कोई डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें, या आप अपना कोई किसी ऐप पे कोई प्रोफाइल वगैरह बनाएं। मतलब आप शायद और कनेक्शंस की तरफ भी बढ़ें, ये भी हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हमेशा हम इन कार्ड्स को करियर के सेंस में नहीं देख मुझे लगता है हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक वन साइडेड इंटरप्रिटेशन हो जाती है। और स्पेशली एक जनरल रीडिंग में हम जितना ओपन हम हो सके उतना बेहतर है।
बट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल भी थकने वाली एनर्जी नहीं है। इस वीक में आप ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करेंगे, आप काफ़ी एक्टिव फील करेंगे, आप काफ़ी एक्शन ले रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, शायद लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एफ़र्ट्स अपने खुद आप ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं आप सीधा। आपको नहीं पता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है या नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि है एक्चुअली, क्योंकि टू ऑफ वांड्स जो है ये एकदम शुरुआत करने वाला कार्ड नहीं है। ये है कि हाँ, हम कहीं हैं और अब हम कहीं और जा रहे हैं, ये वो वाला कार्ड है। तो भले ही आपके पास शायद एक्सपीरियंस कम हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कम हो, बट आप जा रहे हैं, आप रेडी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और एडवाइस में आप लोगों के लिए था प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली आपको ये मूव लेना चाहिए, आपको ये चांसेस लेने चाहिए, जब तक सो लॉन्ग एज आप ये फ़ील करें कि हाँ, मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्टेड हूँ और मैं अपने लिए इन डिसीजंस को ले रही हूँ या ले रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स इमोशंस की बात करते हैं, ये दोनों कार्ड हार्ट की बात करते हैं। ये भी स्पॉन्टेनियस कार्ड है बहुत, जो नाइट ऑफ कप्स है। ये रिलेशनशिप्स के मामले में अगर ये आ जाए तो ये काफ़ी कन्फेशंस और इन चीज़ों की बात करता है कि आपने बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ये हो सकता है कि आप लोग ऐसा मानते हो कि किसी न किसी चीज़ में ना आपकी हायर कॉलिंग है या आपका कुछ ऐसा पर्पस आप फ़ील करते हो, आप उसकी तरफ या तो बढ़ रहे हैं, तो आप बढ़िए, ठीक है? जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, आप उसी तरफ जाइए सजिटेरियस, वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा, आपको बहुत फुलफिल्ड महसूस कराएगा। आपको मुझे ऐसा भी लग रहा है, कुछ लोग ऐसा मान रहे थे शायद कि जहाँ मेरा पैशन है, पता नहीं वहाँ पैसा है या नहीं है, बट वहाँ है। मुझे ऐसा बहुत, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ये चीज़ है आपके लिए। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।